हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 क्या जो गैसेस जो लिक्विड्स का चैप्टर है उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले जाकर लाइक कीजिए वीडियो को, फिर आके समझते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। ठीक है, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स। ये पहला सवाल है हमारे पास। क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तहत तुम लोगों को क्या लिक्विड्स को समझना है, इनके जो है कुछ बिहेवियर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा एक्सपेंशन, चौथा है मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 11 केमिस्ट्री के पूरे नोट्स बने हुए हैं। जितने भी चैप्टर थे सारे के सारे ऑल चैप्टर्स के नोट्स बन चुके हैं। अगर किसी को परचेज करने हैं तो ऊपर नंबर आपको नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर कांटेक्ट कर ले। ठीक है, वहाँ पर कांटेक्ट करके इनकी कुछ फीस है, फ्री में नहीं है ये नोट्स, इनकी कोई फ़ी रखी हुई है, वो पे करके आप ले सकते हैं। सारे चैप्टर्स के छोटे बड़े सवाल जवाब, उसके साथ न्यूमेरिकल्स, उसके एमसीक्यूज तक का सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन डेट नोट्स। ओके, ठीक है, हम भी वहीं से आपको सवाल जवाब करवाने हैं, बट हमारा जो यूट्यूब पर है वो थोड़ा अपडेटेड काम है। हम ठीक है जितना आसान हो सके हम आपको उतना आसानी के तहत आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज डेट क्या है। पहला डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, सिंपल पेज नंबर 105 पर आना है। पेज नंबर 105 पर ये लिखा हुआ है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो आपने ठीक है डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ठीक है, ये आपने लिखना है, दा से स्टार्ट करना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैसेस ड्यू टू स्मॉल इंटरमोलिकुलर गैप्स विच कॉज डिफिकल्टीज इन मोलिकुलर मूवमेंट। ठीक है, मोलिकुलर मूवमेंट्स की मुश्किलात करती है। अब डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। तो गैसेस के अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है तो वो इजीली डिफ्यूज हो सकती हैं, बट एज कम्पेयर टू लिक्विड तो वो इजीली नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स इन अ गिलास फुल ऑफ वाटर स्लोली। ठीक है, स्लो स्लो होता है। ठीक है, तो ये आपने डिफ्यूजन लिख लिया। दूसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, लिक्विड को कंप्रेस करना। ठीक है, जो तुम लिक्विड को ऊपर से प्रेशर दो और वो जो कंप्रेस हो जाए। ठीक है, लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसेबल एज कम्पेयर टू द गैसेस। ठीक है, इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा था गैस जो तुम्हारे पास वॉल्यूम जो गैस होती है वो ले रही होती है, वो निग्लिजिबल अमाउंट का जो वॉल्यूम घेर रही होती है। तुम इतना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो गैस को, बट लिक्विड को इतना नहीं कर सकते। ठीक है, molecules are in constant random motion in small intermolecular spaces, hence if we put a pressure on liquid its volume does not appreciably change। इतना ज़्यादा नहीं होगा। an example of compression of liquid is hydraulic brakes system in automobile। गाड़ियाँ, वो जो फ्यूल जलाए गाड़ियाँ उसको कहते हैं ऑटोमोबाइल, तो वो उन गाड़ियों के अंदर का ब्रेक होता है वो भी सी के ऊपर काम कर रहा होता है, बट इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता। तीसरा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन हमारी बुक वालों ने मांगा जस्ट एक्सपेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को काटना, एक्सपेंशन की हेडिंग डाली। लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग हाउएवर दे डोंट शो एप्रिशिएबल इंक्रीज इन देयर वॉल्यूम्स बाय हीटिंग लाइक गैसेस डू। एक्सपेंशन इज ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हायर टेम्परेचर पर वो एक्सपेंड होते हैं। फिजिक्स में पढ़ा था, स्टील को तुम हीट दोगे वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो हीट देने से वो एक्सपेंड हो रही थी चीज़। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हीट टेम्परेचर का ही लाज तुम्हारे पास एक्सपेंशन का चल रहा है, तो तुम्हारे पास चार्ल्स लॉ था। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुम्हारे लिक्विड्स का क्या हो गया, बढ़ गया, बट वो गैसेस के ऊपर भी अप्लाई हो रहा था। ये तुम जस्ट एंड जस्ट लिक्विड के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, विच रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड क्रिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर कैप्स। जस्ट इतना लिख लिया, आपका सवाल का जवाब बन गया। इतना लिखा आपने, सवाल का जवाब बन गया। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन को कट कर देना, हेडिंग डाली, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा जवाब बन गया। मॉलिक्यूलर मोशन है तो हमारे पास चौथा नंबर है क्या, मॉलिक्यूलर मोशन। लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स मूव रेंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हाउएवर ड्यू टू स्मॉल गैप्स एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल स्लोअर देन एज कम्पेयर टू। तो मॉलिक्यूलर मोशन जो होती है लिक्विड की पॉसिबल होती है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो लिमिटेड तक की जो मोशन होती है स्लो होती है एज कम्पेयर टू गैस के अंदर। गैस की क्या होती है, फोर्स कम होती है, वो इजीली फ्रीली मूव करती है। लिक्विड बंधा हुआ होता है, ठीक है, ज़्यादा टेंस होता है। सॉलिड्स में वो भी नहीं होती, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। ओके,
काइनेटिक एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं मांगा, 4 चीजें मांगी थी। ये तुम्हारा सवाल, पहले सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। तो ऊपर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप डायरेक्टली सवाल नंबर दूसरे के सवाल जवाब को ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।